बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है और मैं यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में इकनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। दुआ है कि आप और आपके अहले खाना, आपके अज़ीज़ व अक़ारिब और तमाम अफराद इंसान इस वबा जो आजकल जिसको हम फेस कर रहे हैं इससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर एक को अपनी अमान में रखे। बेटे, जैसे कि हम पढ़ाने के साथ साथ आपको जो भी आपके फ़ायदे के लिए, आपके करैक्टर बिल्डिंग के लिए जो भी ज़रूरी बातें होती हैं हम उसमें डिस्कस करते रहते हैं। तो हालात हाज़िरा को देखते हुए जिन हालात से हम इस वक्त हम पूरी उम्मत मुस्लिमा और पूरी दुनिया जिस वबा, जिस वायरस के हालात से गुज़र रही है वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि हमने वो तमाम इक़दामात करने हैं, उस पर कारबंद रहना है जो कि हमारे फ़ायदे के हैं और हमारे जैसे माशरती किरदारों के फ़ायदे के हैं। बेटे, हमारी एक माशरती ज़िम्मेदारी बनती है कि हम इस वबा के से बचाव के लिए, इसकी रोकथाम के लिए, इसके ख़ात्मे के लिए अपना किरदार अदा करें। सोशल मीडिया की जानिब से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, गवर्नमेंट, बाकी कम्युनिटीज़ और आपको अदारों की तरफ से इस वबा के एहतियात के लिए और ख़ात्मे के लिए जो भी मैयत बताएं, उसमें बुनियादी बात यह है कि इस वबा का इलाज नहीं है, इसका इलाज कोई दवा नहीं है, इसका इलाज सिर्फ़ और सिर्फ एहतियात है जो मैं, आप और हम सब जो हैं ये मिलकर करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से उस रब की रहमत शामिल हाल रहेगी और हम इसको शिकस्त देने में और इससे बचाव में कामयाब रहेंगे। तो आपको लेक्चर पढ़ाने से पहले ये बताना ज़रूरी है कि ये हमारा फ़र्ज़ है और हम इस फ़र्ज़ में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि इसमें हमारा फ़ायदा है, हमारे अहबाब का फ़ायदा है, हमारे माशरे महल्ले का फ़ायदा है, हमारे मुल्क का फ़ायदा है, पूरी दुनिया का फ़ायदा है। तो उम्मीद है इंशाअल्लाह आप लोग जो है इस पर कारबंद रहेंगे। बेटे, ऑनलाइन क्लासेस में हमारा इकनॉमिक्स फ़र्स्ट ईयर हम पढ़ रहे थे और इसमें जो है चैप्टर नंबर लास्ट लेक्चर में मैंने आपको मार्केट, डिमांड, सप्लाई और मार्केट इक्विलिब्रियम इसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि चूँकि ये फैमिली चैप्टर्स हैं और इन तीनों चैप्टर को एक ही वक्त में इंट्रोड्यूस करवाना इंतहाई ज़रूरी था। इंशाअल्लाह इससे हम आगे बात करते हैं। जी, इकनॉमिक्स पार्ट 1 और अब हम चैप्टर बेटा पढ़ेंगे चैप्टर 4 से हमने आगाज़ करना है और चैप्टर 4 है डिमांड यानी तलब के बारे में। ठीक है, चैप्टर पढ़ने का जो हमारा वो प्रीवियस पैटर्न है वो ये है कि सबसे पहले हम इस चैप्टर में मौजूद तमाम आर्टिकल को ओवरव्यू करते हैं जिसमें हमने पढ़ना क्या क्या है। उसके बाद अगला मरहला जो होता है उसमें हम इसमें क्वेश्चन यानी लॉन्ग हमारे जो बनते हैं उसका पैटर्न आपको डिफ़ाइन किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है कि ये सवाल आपसे जो है किस किस सूरत में पूछा जा सकता है, कौन कौन सी सेंस की हो सकती है और कौन किस किस अंदाज से हो सकता है। उसके बाद बेटे हम इस चैप्टर के MCQ डिस्कस करते हैं, उसका पैटर्न मैंने आपको पहले भी बताया है और इंशाअल्लाह जब हम MCQs करेंगे तो वो एक दफ़ा फिर मैं आपको रिवाइज़ कर दूंगा। उसके बाद उस चैप्टर में मौजूद शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं। अब इंशाअल्लाह ये जब हम मशक करते हैं तो इसमें
कोई एमसीक्यू, कोई शॉर्ट लॉन्ग के बाकी रहने के अमकानात नहीं होते। इंशाअल्लाह उसी पैटर्न से हम बात करेंगे। तो आज भी जो है सबसे पहले मैंने आपको समझाना है कि ये चैप्टर यानी डिमांड का जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या क्या है, कौन क्या क्या हमने डिस्कस करना है, पूरे चैप्टर का जो है एक दफ़ा मैं आपको जो है वो व्यू दे देता हूँ जी। तो चैप्टर का नाम है बेटे, इंग्लिश में इसे डिमांड भी कहा जाता है, क्वांटिटी ऑफ डिमांड भी कहते हैं, और उर्दू में इसका नाम है तलब। ठीक है, ये इसलिए दोनों मीडियम मैंने साथ लिख दिए हैं क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है वो दोनों मीडियम में पढ़ाया जाता है। इसमें उर्दू भी है और इसमें इंग्लिश भी है। तो चैप्टर को जैसा कि लास्ट टाइम के टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि इसे हम क्वांटिटी ऑफ डिमांड QD से डिनोट करते हैं। इसमें बेटे हमने जो पढ़ना है, यानी सबसे पहले आपको इस चैप्टर में जो एलिमेंट मौजूद हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। हम इसे आउटलाइन भी कहते हैं, इसे कि उन्वानात भी कहा जाता है, टॉपिक्स कि हमने इसमें पढ़ना क्या है। सबसे पहले बेटे हम पढ़ेंगे जहाँ पर जो हमारा पहले टॉपिक होगा कि डिमांड क्या है, इसके अलावा कंडीशंस ऑफ डिमांड, और तीसरा हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल डिमांड वर्सेस मार्केट डिमांड। पहले हम बेटा ये पढ़ेंगे, ठीक है। यानी सबसे पहले बात होगी कि तलब का मतलब क्या होता है, दूसरा हम तलब की शराइत क्या होती हैं, और उसके बाद इनफरादी तलब और मंडी की तलब ये क्या होती है। यानी हम सबसे पहले जो है इस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तलब की डेफिनेशन इसमें पढ़ेंगे, और तलब की शराइत 2 शराइत होती हैं शॉर्ट में आपके, ये भी शॉर्ट में आप के से पूछा जा सकता है। कंडीशंस ऑफ डिमांड ये भी शॉर्ट है। इसके बाद इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड, यानी इनफरादी तलब और मजमूई तलब या मंडी की तलब। इसमें आपसे शॉर्ट भी पूछा जा सकता है, इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है, मार्केट डिमांड क्या होती है। और इसके अलावा जो है ये वाला जो ख़ास का टॉपिक है, ये एंड वाला, ये हम लॉन्ग के हवाले से भी हम इसे ज़रूर जो है वो डिस्कस करेंगे। इसमें मैं आपको शॉर्ट भी बता दूंगा कि आपने इसमें क्या क्या पढ़ने हैं, और दूसरा इसमें लॉन्ग क्वेश्चन कैसे आता है। तो सबसे पहले बेटे एक तो इस चैप्टर का ये पोर्शन हो जाएगा जिसमें बात होगी डिमांड के हवाले से, कंडीशन ऑफ डिमांड और मार्केट। उसके बाद जो दूसरा हम बेटे इसमें पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे एक लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है जी, कि ये क्या बहुत ही अहम टॉपिक है जी, ये कानून तलब का कानून। ठीक है, यानी कि जिस तरह से पहले चैप्टर में मैंने आपको इकोनॉमिक लॉज पढ़ाए थे और इकोनॉमिक लॉज की डेफिनेशन पढ़ी थी, और उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ इकोनॉमिक लॉज की बात की थी कि इकोनॉमिक लॉज की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। अब ये इससे पहले भी हम लॉ पढ़ चुके हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। और ये लॉ का पढ़ने का पैटर्न ये होता है कि बुनियादी तौर पर हम एक ही बात होती है, उस बात को पहले हम वर्डिंग में बताते हैं, फिर उसी कॉन्सेप्ट को हम टेबल की फॉर्म में लेते हैं, फिर उसी कॉन्सेप्ट को हम डायग्राम में शो करते हैं। बुनियादी तौर पर इकोनॉमिक्स में का
कि मशक ही ऐसे है कि हम इसको टेबल और डायग्राम की शक्ल में हम किसी भी अपने एलिमेंट को जो है वो डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर बेटे हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे, ठीक है। और लॉ ऑफ डिमांड का पैटर्न ये होगा कि सबसे पहले जो है हम सबसे पहले इस लॉ को डिफाइन करेंगे, यानी इसकी तारीफ़ लिखेंगे। सेकेंडली इसको हम टेबल फॉर्म में बताएंगे, बाद इसका डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम के बाद इसके हम बेटा लिखेंगे असम्पशंस और उसके बाद लिमिटेशंस। यानी ये हमारा जो है ये पैटर्न होगा और इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन मुकम्मल हो जाए। इनके सबसे पहले हम लॉ की तारीफ़ करेंगे, उसके बाद जो है इसका गोशवारा बनाएंगे, गोशवारा के बाद इसे हम डायग्राम की शक्ल में इसकी वजाहत करेंगे, उसके बाद इसके मफरूज़ात और उसके बाद मुस्तस्नियात या हदूद। तो ये बेटे हमारा जो है इस चैप्टर का ये दूसरा पोर्शन होगा। उसके बाद फिर हम यहाँ बात करेंगे कि चेंजेस इन डिमांड, तलब में तब्दीलियाँ, ठीक है, तलब में तब्दीलियाँ, ठीक है। चेंजेस इन डिमांड की बात करेंगे। इसके अलावा एक और भी टॉपिक है, तो वो इसको रेज करके मैं आपको समझा दूंगा, क्योंकि इसमें जो है वो वाइट बोर्ड पे आपके डिस्प्ले नहीं होगा। तो चेंजेस इन डिमांड, यानी कि अब अगर हम ये करते हैं, ये डिमांड है, तो इसमें चेंजेस जो हैं, डेल्टा चेंज किस सूरत में हो सकती है, ठीक है। तो देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ चेंजेस इन डिमांड, यानी कि इसकी जो है वो चेंज होने की दो सूरतें होती हैं। डिमांड दो सूरतों में चेंज होती है। ये पहला टॉपिक हो जाएगा बेटा, ये हमारा दूसरा टॉपिक है। इसके बाद ये तीसरा टॉपिक है चेंजेस इन डिमांड का, और फोर्थ जो है वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उस पर हम बात करेंगे। तो पहले आपको चैप्टर शुरू करने से पहले आपको एक दफ़ा इस बात का इल्म होना ज़रूरी है कि इस चैप्टर में हम क्या कुछ पढ़ने जा रहे हैं, हम क्या किस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो ये मैं आपको 4 इसके पोर्शन बना के दे रहा हूँ चैप्टर में। सबसे पहले वाले पोर्शन में हम डिमांड, कंडीशन ऑफ डिमांड और इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड को डिस्कस करेंगे, उसका डायग्राम भी बनाएंगे, उसको डेफिनेशन भी लिखेंगे उसकी। दूसरे पोर्शन में लॉ ऑफ डिमांड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, ये आपके 2018 में भी आ चुका है कि एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। इसको हम मुकम्मल, जी मैंने आपको पैटर्न जहाँ पे समझा दिया, बिल्कुल इसी पैटर्न से हम इसको करेंगे। तीसरा जो इसमें पोर्शन है वो है चेंजेस इन डिमांड के हवाले से, यानी तलब में तब्दीलियाँ किस नौइयत की होती हैं या हो सकती हैं, ये पढ़ेंगे। और चौथा जो है वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, वो इसके बाद मैं आपको समझाता हूँ, पहले आपको सिर्फ ये बता दूँ। तो ये जो बेटे है चेंजेस इन डिमांड दो तरह की हैं। एक है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, उर्दू में हम इसे कहते हैं तलब का फैलना और सुकड़ना, ठीक है। एक तो ये हो जाएगा तलब का फैलना और सुकड़ना। दूसरा है राइज एंड फॉल इन डिमांड, तलब का गिरना और चढ़ना, ठीक है। ये तो ये दो चेंजेस हम पढ़ेंगे, एक के एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड और दूसरा है
राइज एंड फॉल ऑफ डिमांड। और दोनों को जो है हम डायग्राम के ज़रिए, बाकायदा टेबल के ज़रिए उसमें हम ये वाज़ेह करेंगे कि डिमांड जब चेंज होती है तो उसमें एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है, राइज एंड फॉल क्या होती है। एक पॉइंट आपको मैं बता देता हूँ कि इसमें जो है, इसमें कर्व शिफ्ट नहीं होता, उसमें कर्व शिफ्ट हो जाता है। इसमें ये प्राइस बेस होती है, यानी एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड इज़ ड्यू टू चेंज इन प्राइस। प्राइस के चेंज होने से एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होती है, जबकि राइज एंड फॉल जो है ये प्राइस के चेंज होने से नहीं होती, बल्कि इसके लिए अदर फैक्टर होते हैं। तो ये 3 टॉपिक हैं, आपने इनको बेटे नोट रखना है, क्योंकि जब हमने लेक्चर पढ़ना है तो आपने बेशक इसको आगाज़ में आप इसकी लिस्ट बना लें, आप इसको अपनी बुक से टैली कर लें, ताकि आपको पता चल जाए कि हमने जो है वो कैसे पढ़ना है। बाद औक़ात पढ़ते हुए ऐसा होता है कि बच्चे जो हैं वो पहले वाला डिमांड क्या है, कंडीशन ऑफ डिमांड क्या है, डिमांड फंक्शन क्या होता है, इसको इग्नोर कर देते हैं और डायरेक्ट जो है वो लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं। जब लॉ ऑफ डिमांड डायरेक्ट आप पढ़ते हैं बराह रास्त, तो उसका नुकसान आपको ये हो सकता है कि आपको वो बात क्लियरली समझ नहीं आती, क्योंकि जब तक आपको डिमांड फंक्शन का नहीं पता होगा, उसकी नेचर का नहीं पता होगा, ये आपके लिए नामुमकिन है कि आप उसे एक्सप्लेन कर सकें। जी, इसलिए आपने इसे नोट रखना है कि पहले हम इसकी ये पोर्शन पढ़ेंगे, उसके बाद ये पोर्शन पढ़ेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे चेंजेस इन डिमांड। इसका बेटे एक लिखने का एक फ़ायदा ये भी है कि हमने जो यहाँ पर फंक्शन पढ़ना है उसी फंक्शन से हमने लॉ डेवलप करना है। यानी जहाँ पर हम डिमांड फंक्शन की बात करेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ डिमांड इज़ कॉल्ड डिमांड फंक्शन। अब उसी फंक्शन बेस पर हमने ये लॉ पढ़ना है, और इस लॉ की बेस पर हमने आगे चेंजेस की बात करनी है कि कैसे चेंज, क्योंकि आप जब आप एक सीक्वेंस के साथ नहीं पढ़ेंगे, एक तरतीब से नहीं पढ़ेंगे, आप अगर हेडलॉन्ग अगर आप दरमियान से कहीं से पढ़ते हैं तो उसको समझना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये एक दूसरे के साथ लिंक होती है। ये है तलब का फैलना और सिकुड़ना, और वो है गिरना और चढ़ना। फैलना सिकुड़ना कीमत की वजह से होता है, जबकि गिरना और चढ़ना जो होता है ये कीमत की वजह से नहीं होता। तो ये आपको मैंने डिमांड के चैप्टर के 3 टॉपिक लिख के दिए हैं। अब हमने इसके बाद पढ़ेंगे, इसमें डिमांड के चैप्टर में जो हमारा अगला टॉपिक है वो होगा हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इलास्टिसिटी में हमने क्या क्या पढ़ना है वो आपको मैं यहाँ बता देता हूँ, उसके बाद हम फिर अपना टॉपिक शुरू करते हैं। बेटे, चैप्टर पढ़ने से पहले उस चैप्टर में क्या क्या मौजूद है, हमने किस तरतीब से पढ़ना है, ये इसके 4th टॉपिक मैं आपको यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ बेटा, और वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो ये है तलब की लचक। इसमें शॉर्ट भी हो सकते हैं, इसमें लॉन्ग एक्सप्लेन द मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये भी हो सकता है। बेसिकली ये भी हम उसी से पढ़ेंगे, यानी पहले हम पहले पोर्शन में डिमांड फंक्शन, उसी डिमांड फंक्शन से लॉ ऑफ डिमांड बनाएंगे, उसी लॉ ऑफ डिमांड से आगे एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन राइज एंड फॉल होगा, और उसके बाद जो 4th टॉपिक है इस चैप्टर का वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तलब की लचक। अब जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इसको हम जो है वो कि 2 पार्ट करके पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे यहाँ पर के फॉर्म्स ऑफ इलास्टिसिटी, यानी तलब की लचक की सूरतें क्या हो सकती हैं, और दूसरा हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दो, और यहाँ पर एक बात आपको यहाँ पे लिखना है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को आप लिखते हैं ई डी। तो ये बेटा है, यहाँ पे हम ये
तलब की लचक की मुख्तलिफ़ सूरतें, यानी किन किन सूरतों में तलब की लचक हो सकती है, और ये है तलब की लचक की पैमाइश। ये अब इनमें टॉपिक तो ये एक बनता है, इसके दो पार्ट बनते हैं। यहाँ पे हम पढ़ेंगे तलब की लचक की सूरतों में, जहाँ पे एक तो हम इसमें पढ़ेंगे बेटा मोर इलास्टिक डिमांड, इसके अलावा लेस इलास्टिक, ज़ीरो इलास्टिक, और इसके बाद इन्फिनिट इलास्टिक। यानी कि यहाँ पर ज़्यादा लचकदार तलब, कम लचकदार, सिफर लचक और लामहदूद लचक। लचक की मुख्तलिफ़ सूरतों को हम डिस्कस करेंगे कि लचक जो है वो उसकी चूँकि ये प्राइस बेस होती है, प्राइस भी चेंज से जब डिमांड चेंज होती है तो इसका मतलब है कि डिमांड इज इलास्टिक। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें इलास्टिसिटी रेट क्या है, वो हमने इस टॉपिक में पढ़ना है। ये अलग से भी पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग, जिसमें लेस इलास्टिक, मोर इलास्टिक, ज़ीरो इलास्टिक, आपसे ये लॉन्ग की पॉसिबिलिटी होती है। इसके बाद दूसरा बेटा है मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब ये जो मेजरमेंट है, मेजरमेंट के लिए देयर आर 3 मेथड्स। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के 3 तरीके होते हैं। पहला जो तरीका हम पढ़ेंगे बेटे वो है परसेंटेज मेथड, यानी फ़ीसद का तरीका। परसेंटेज मेथड, फ़ीसद का तरीका। दूसरा हम इसमें पढ़ेंगे यूनिटरी मेथड, इकाई का तरीका। और तीसरा इसमें पढ़ेंगे हम ज्योमेट्रिक मेथड। ये तलब की लचक की पैमाइश करने के 3 तरीके हैं। पहला है फ़ीसद का तरीका, दूसरा जो है इकाई का तरीका, और तीसरा है बज़रिया ज्योमेट्री। ये 3 तरीके हम पढ़ेंगे। जो पहला तरीका है बेटे परसेंटेज मेथड, इसमें जस्ट एक फार्मूला हम पढ़ेंगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये तो शॉर्ट में आपका हो सकता है। अब ये जो यूनिटरी मेथड है, ये इसमें ये पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। ज्योमेट्रिक मेथड भी ये लॉन्ग है, क्योंकि हमारा जो लास्ट टाइम का पेपर है 2018-19 का, उसमें ये सवाल हमसे पूछा गया था। इसमें इसी ज्योमेट्रिक मेथड से 1-2 टॉपिक लेकर सवाल जो है वो बना के पूछा गया था। तो बुनियादी तौर पर बेटे हमने डिमांड के चैप्टर में ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं। आपको चैप्टर शुरू करने से पहले डिटेल से बताना इसलिए ज़रूरी है ताकि एक तो आप इस लेक्चर को सुनने के बाद आप अपनी बुक से टैली कर लें कि आपकी बुक में ये टॉपिक इसी सीक्वेंस के साथ इसी तरतीब से मौजूद हैं। और फिर जब हम इसको पढ़ते हैं तो फिर हमारे लिए आसानी होती है कि हमने एक टॉपिक के जो फैक्ट्स हैं वो अगले टॉपिक में हमने उसको लेके पढ़ने होते हैं। मसलन जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट में आप पढ़ेंगे डिमांड क्या है और डिमांड फंक्शन। उसी डिमांड फंक्शन नेगेटिव फंक्शन को हम लॉ ऑफ डिमांड में लेके जाएंगे, डिफाइन करेंगे, टेबल में भी उसी फंक्शन को डिस्कस करेंगे, डायग्राम में भी करेंगे, उसके बाद उसके अजम्पशन, फिर उसके बाद लिमिटेशन लिखेंगे। अगला हमारा जो टॉपिक होगा एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, उसमें भी एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन में तो आपका डिमांड फंक्शन यूज़ होता है, यानी कि प्राइस बेस्ड जो होता है, राइज एंड फॉल प्राइस की वजह से नहीं होती, हम वो पढ़ेंगे। उसके बाद ये जो टॉपिक आपके सामने मैंने लिखा है ये इस हवाले से भी है कि जब प्राइस में चेंज से डिमांड चेंज होती है तो हम कहते हैं कि देयर इज इलास्टिसिटी इन डिमांड के, डिमांड में इलास्टिसिटी मौजूद है। अब वो जो इलास्टिसिटी है उसको हम आगे एक तो फॉर्म में पढ़ेंगे कि वो किस किस में फॉर्म में हो सकती है, कि लेस इलास्टिक कैसे होती है, यानी कम लचकदार,
मोर इलास्टिक ज़्यादा लचकदार कैसे होती है, ज़ीरो इलास्टिक जब बिल्कुल इलास्टिसिटी नहीं होती, या इन्फिनिट इलास्टिक जब लामहदूद लचक उसमें मौजूद होती है। तो ये बेटे हम इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद इलास्टिसिटी की मेजरमेंट करनी है, इसलिए ये आपको पहले लिख के दिया है ताकि आपको पहले से इल्म होना चाहिए कि हमने इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड EDC से डिनोट किया जाता है। इसमें हम सबसे जो ज़रूरी है वो इसकी मेजरमेंट है। मेजरमेंट में पहला जो है ज्योमेट्रिक मेथड। ज्योमेट्रिक मेथड तो जस्ट एक फार्मूला है, उस फार्मूले को आपने जो है वो लिख कर तो फार्मूला लिख देंगे। शॉर्ट में इसका अमकान होता है कि ये शॉर्ट में आपसे पूछा जाए। फिर ये जो दूसरा है यूनिटरी मेथड, ये लॉन्ग है, ये सबका पेपर में भी आ चुका है कि एक्सप्लेन द मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय यूनिटरी मेथड, या इसको एक्सपेंडिचर मेथड भी कहा जाता है। यूनिटरी मेथड भी इसी का नाम है। वो जब हम इसको टॉपिक पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको वहाँ पर इसे डिटेल से आपको समझा दूँगा। उसके बाद तीसरा जो है ज्योमेट्रिक मेथड। ज्योमेट्रिक मेथड भी लॉन्ग के लिए है, लेकिन इसमें 5 पॉइंट्स होते हैं और पाँचों के पाँचों पॉइंट जो हैं वो आपके पेपर में नहीं पूछे जाते, बल्कि आपके पेपर में 2 या 3 पॉइंट पूछे जाते हैं। और लास्ट टाइम जो पेपर आपका इसमें से जो क्वेश्चन लिया गया था उसमें भी आपसे 2 पूछे गए थे कि एक्सप्लेन द पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। और यहाँ पर डायग्राम ज़्यादातर जो आपसे इकोनॉमिक्स में सवालात पूछे जाते हैं उनकी वजाहत विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम होती है, क्योंकि फर्स्ट ईयर की जो इकोनॉमिक्स है माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें ज़्यादातर अमल दखल है डायग्राम का। तो हम टेबल बनाते हैं, उसी टेबल को हम जो है वो डायग्राम की शक्ल में लेके आते हैं। तो ये बेटे आपको आज के इस लेक्चर में मैंने आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया है कि हम इसमें चैप्टर में पढ़ना क्या है। इंशाअल्लाह अब हम पहले टॉपिक से इसका आगाज़ करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।